मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। शांति विधाता श्री फिरा शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ग्रंथादिदास श्री तत्वार्थ सूत्र जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अड़ाई द्वीपस्थ समस्त महामृगाजों की जय। पिछली कक्षा में हमने जो अंतिम सूत्र पढ़ा था उसमें ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी इन दो कर्मों के आश्रव के क्या कारण हैं, उन कारणों का ज्ञान कर लिया था। पश्चात अब वेदनी कर्म आता है। वेदनी कर्म के दो भेद हैं, असातावेदनीय और सातावेदनीय, जिसमें आचार्य भगवंत सर्वप्रथम असातावेदनीय कर्म के आश्रव के कारणों का व्याख्यान कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। दुख शोक तापाक्रंदन बद परिदेवनान्यात्म परो भयस्थानान्य सद्वेद्यस्य। पदच्छेद हैं। दुख शोक ताप आक्रंदन बध परिदेवनानि आत्म पर उभय स्थानानि असत वेद्यस्य। अर्थ होगा आत्म अर्थात अपने, पर अर्थात दूसरे, उभय अर्थात अपने तथा दूसरे अर्थात दोनों, स्थानानि अर्थात विद्यमान, दुख अर्थात दुख, शोक अर्थात शोक, ताप अर्थात ताप, आक्रंदन अर्थात आक्रंदन, बध अर्थात बध, परिदेवनानि अर्थात परिदेवन। यह सभी असद्वेद्यस्य अर्थात अशातावेदनीय कर्म के आश्रव के कारण हैं। संपूर्ण अर्थ होगा अपने में, दूसरे में तथा दोनों में विद्यमान दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बध और परिदेवन, यह सभी असातावेदनीय कर्म के आश्रव के कारण हैं। अब जो है छहों हैं दुख शोक आदि, इनकी परिभाषा को जानते हैं। सबसे पहले है दुख। दुख क्या है? तो दुख की परिभाषा आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी सर्वासिद्धि में कहते हैं पीड़ा दुखम, अर्थात पीड़ा रूप जो परिणाम है वह दुख है। दूसरा है शोक। शोक किसे कहेंगे? तो इष्ट वियोग और अनिष्ट संयोग रूप जो परिणाम आदि होते हैं वे शोक कहलाते हैं। अर्थात कोई इष्ट जो हमारा व्यक्ति था अथवा कोई हमारा परिवार जन मित्र, उसका हमसे विरह हो जाना, दूर चले जाना आदि, यह क्या हुआ? इष्ट वियोग। अनिष्ट संयोग अर्थात जिसे हम नहीं चाहते हैं, कोई हमारा शत्रु है, वह हमारे जो मकान है उसके बाजू में आकर रहने लगा, तो यह क्या हुआ? अनिष्ट का संयोग हुआ। और इन दोनों में जो हमें दुख होता है या इन दोनों के कारण हमारे परिणाम में जो बदलाव आता है वह क्या है? वह शोक है। पश्चात है ताप। ताप कहेंगे किसी अपवाद आदि के कारण जो परिणाम बनते हैं वे ताप कहलाते हैं। अर्थात हमारी कोई गलती थी, सच्चाई थी या उसमें कोई झूठापन था, परंतु कोई ऐसा लोकापवाद हो गया जिस कारण से हमारी जो रेपुटेशन थी, इमेज थी, जो हमारी इज्जत थी,
वह घट गई, तो उसमें जो हमें ताप होता है, संताप होता है, वह ताप कहलाता है। पश्चात है आक्रंदन। आक्रंदन की परिभाषा होगी पश्चाताप के कारण अश्रुपात होना अर्थात रुदन करना। यह क्या है? यह आक्रंदन है। उसके बाद है बध। बध कहेंगे इंद्रिय बल, आयु और श्वासोश्वास, इनमें से किसी का भी घात करना, वह है बध। अर्थात जो 10 प्राण हैं, 5 इंद्रिय, 3 बल, 1 आयु और 1 श्वासोच्छ्वास, इन 10 प्राणों में से किसी भी एक प्राण का भी हनन करना, कष्ट देना, वह क्या है? बध है। तो यहां हमें विचार करना है कि जो हम कार्य कर रहे हैं, कहीं वह कार्य बध की श्रेणी में तो नहीं आ रहा है। हम गृहस्थ हैं और अनेकों कार्य बिना देखे ही कर जाते हैं। तो ऐसे जो कार्य आदि हैं, उनमें हमें शोधन क्रिया को करते हुए अपनी विवेक बुद्धि पूर्वक संपूर्ण कार्य करना चाहिए, जिससे हम असाता वेदनी कर्म के आश्रय से बचे। अंतिम है परिदेवन। परिदेवन की परिभाषा होगी संक्लेश परिणामों के होने पर पश्चाताप होना और करुणाजनक रुदन करना, जिससे दूसरे अथवा दूसरे जो हैं उनके द्वारा अपने प्रति करुणा का भाव उत्पन्न कराना। यह क्या है? यह है परिदेवन। इस प्रकार से दुख, शोक, ताप, आक्रंदन, बध और परिदेवन, इन छहों की परिभाषा को जाना। इन 6 के द्वारा असाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। पश्चात आचार्य भगवंत साता वेदनी कर्म के आश्रय के कारणों को बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। भूत वृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। पदच्छेद देखें। भूत, वृत्ति, अनुकंपा, दान, सराग संयमादि, योगः, क्षांति, शौचम इति सद्वेद्यस्य। अर्थ होगा भूत अनुकंपा अर्थात भूत अनुकंपा, वृत्ति दान अर्थात वृत्ति दान, तथा सराग संयम आदि अर्थात सराग संयम आदि। यहाँ आदि पद से संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, अर्हत भक्ति और वैयावृत्ति का भी ग्रहण करना है। योग अर्थात योग, शांति ही अर्थात शांति और शौच अर्थात शौच, इति अर्थात यह सद्वेद्यस्य अर्थात साता वेदनी के आश्रय के कारण है। संपूर्ण अर्थ होगा भूत अनुकंपा, वृत्ति दान तथा सराग संयम आदि, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, अर्हत भक्ति और वैयावृत्ति का योग, शांति और शौच, यह साता वेदनी के आश्रय के कारण है। यहां गौर यह करना है कि सूत्र में भूत वृत्ति अनुकंपा दिया हुआ है, जहां बहुत सी पुस्तकों में ऐसा अर्थ दिया रहता है भूत अनुकंपा और वृत्ति अनुकंपा, और दान पद जो है वह भिन्न दिया रहता है। इस प्रकार से अर्थ दिया रहता है। तो यहाँ पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी कहते हैं कि जो व्रती हैं, व्रती कौन है?
तो जो श्रावक हैं और जो मुनिराज आदि हैं वे व्रती हैं। और उन व्रतियों पर क्या हम दया कर सकते हैं? यदि उन्हें हम आहार दे रहे हैं तो आहार किस कारण से देते हैं? क्या यह समझकर देते हैं कि अरे उन्हें भूख लगी है इसलिए दे दो? क्या इस प्रकार से दया करके हम उन्हें आहार देते हैं? तो ऐसा नहीं है। इस कारण से आचार्य भगवंत यहाँ अर्थ करते हैं भूत अनुकंपा व्रति दान, अर्थात व्रतियों को हमें दान देना चाहिए। व्रतियों पर अनुकंपा नहीं की जा सकती। भूत का अर्थ होता है प्राणी, प्राणियों पर अनुकंपा की जाती है। तो भूत अनुकंपा की परिभाषा बनेगी प्राणी मात्र पर दया का भाव करना। व्रति दान अर्थात जो व्रति हैं, व्रति कौन है? तो समस्त अणुव्रति और समस्त महाव्रति जो हैं उनके लिए यथानुरूप वस्तु का दान करना, यह क्या है? व्रति दान। सराग संयम, सराग संयम की परिभाषा होगी राग सहित, सराग अर्थात राग सहित, संयम अर्थात संयम। तो राग सहित संयम का होना यह क्या है? यह है सराग संयम। यह 6वें से 10वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज के पाया जाता है। पश्चात जो कहा योग, शांति और शौच, तो योग का अर्थ होगा इन सबको पूर्ण मनोयोग पूर्वक करना, अर्थात अच्छी तरह से करना। किन किन को? तो जो पूर्व में भूत अनुकंपा, व्रति दान और सराग संयम, इन तीनों को। पश्चात है शांति। शांति का अर्थ होगा जो क्रोध आदि विकार परिणाम हैं उनका शमन करना, उन्हें दबाना, यह होगा शांति। पश्चात है शौच। शौच सभी को पता है, शौच धर्म जब आता है तो हम उस दिन लोभ जो होता है उसका विपरीत, उसे हम छोड़ने की बात करते हैं। तो यहाँ शौच से की परिभाषा होगी कि लोभ का परित्याग करना। इस प्रकार से यहाँ इनकी परिभाषा बनेगी। भूत किसे कहेंगे? तो कर्मोदय वशात जो भिन्न भिन्न गतियों में भ्रमण करते हैं अथवा विभिन्न शरीर को धारण करते हैं वे भूत कहलाते हैं। भूत पद जो है यह प्राणी इस पद का पर्यायवाची है। व्रति किसे कहेंगे? तो जो प्राणी हैं अथवा जो भूत हैं उनमें जो अहिंसादिक 5 व्रत हैं उनसे सहित होता है वह व्रति कहलाता है। इस प्रकार से हमें यहाँ जानना चाहिए। पश्चात आचार्य भगवंत दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के कारणों का विवेचन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। केवली श्रुत संघ धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। पदच्छेद देखें। केवली श्रुत संघ धर्म देव अवर्णवाद दर्शन मोहस्य। अर्थ होगा केवली अर्थात केवली, श्रुत अर्थात श्रुत, संघ अर्थात संघ, धर्म अर्थात धर्म और देव अर्थात देव, इनका अवर्णवाद अर्थात अवर्णवाद करना, अपलाप करना, यह क्या है? दर्शन मोहस्य, दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण है। संपूर्ण अर्थ होगा केवली श्रुत संघ धर्म और देव का अवर्णवाद करना दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव का कारण है। सबसे पहले जानते हैं अवर्णवाद किसे कहते हैं। अवर्णवाद कहेंगे जिसमें जो दोष नहीं है
उन दोषों के बारे में कथन करना, वह है अवर्णवाद। अब जो 5 अवर्णवाद यहां बताए, केवली, श्रुत, संग, धर्म, देव, इन 5 अवर्णवादों की परिभाषाएं देखें। सर्वप्रथम है केवली, इसे कहेंगे केवल्यावर्णवाद। इसकी परिभाषा होगी कि जो उनमें दोष नहीं है उन्हें प्रकट करना। तो जैसे केवली भगवान में कह देना कि केवली कबलाहार करते हैं, अर्थात मुनियों के जैसा ही आहार ग्रहण करते हैं, यह क्या होगा? केवल्यावर्णवाद। पश्चात है श्रुतावर्णवाद। श्रुतावर्णवाद होगा कि शास्त्रों में तो कहा गया है कि मांस भक्षण करने में कोई भी दोष नहीं है, इस प्रकार से अपलाप कर देना, असत्य वचन बोल देना, यह क्या है? श्रुत अवर्णवाद। पश्चात है संघ अवर्णवाद। संघ से तात्पर्य है चतुर्विध संघ, मुनि, आर्यिका, श्रावक और श्राविका। इनमें जो दोष नहीं है उन दोषों का कथन कर देना, यह क्या है? यह संघ अवर्णवाद है। जैसे कोई मुनिराज या श्रावक आदि से किसी भी प्रकार से द्वेष हो जाने पर उनके प्रति लोक में अपवाद फैला देना, उनके प्रति लोक में दोषों का जो दोष है नहीं उनका ही कथन कर देना, वह क्या हुआ? संघ अवर्णवाद। पश्चात है धर्म अवर्णवाद। तो धर्म अवर्णवाद किसे कहेंगे? जैसे किसी ने कह दिया जिन धर्म में कोई सार नहीं है, या जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो धर्म उपदिष्ट है ऐसे धर्म में कोई भी सार नहीं है। अरे वहां भगवान तो क्या कुछ देते ही नहीं है। इस प्रकार से कथन करना, यह होगा धर्म अवर्णवाद। अंतिम है देव अवर्णवाद। देवों का अवर्णवाद किस प्रकार से होगा? तो कह देना कि जो देव आदि हैं वह मदिरापान करते हैं, मांस भक्षण करते हैं। तो इस प्रकार का जो मृषा कथन है वह करना, यह देव अवर्णवाद की कोटि में आएगा। इस प्रकार से जो दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण थे इनको जाना। पश्चात चारित्र मोहिनी कर्म के आश्रय के क्या कारण हैं इनके बारे में आचार्य भगवंत कथन कर रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। पदच्छेद देखें। कषाय उदयात तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। अर्थ होगा कषाय अर्थात कषाय के, उदयात अर्थात उदय से, तीव्र परिणाम अर्थात परिणामों में तीव्र कलुषता का होना, चारित्र मोहस्य अर्थात चारित्र मोहिनीय कर्म के आश्रव का कारण है। संपूर्ण अर्थ होगा कषाय के उदय से, परिणामों में कलुषता का होना, चारित्र मोहिनीय कर्म के आश्रव का कारण है। इस प्रकार से यहाँ हमने चारित्र मोहिनी जो कर्म है उसके आश्रव को जाना अथवा उसके आश्रव के कारणों का ज्ञान किया। यहाँ तक 4 कर्म हो गए, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और मोहिनी। पश्चात आयु कर्म का कथन प्रारंभ हो रहा है। आयु कर्म में अथवा जो आयु कर्म के भेद हैं वह 4 हैं। नरकायु, त्रयंचायु, मनुष्यायु और देवायु। इनमें सबसे पहले नरकायु का कथन किया जा रहा है। सूत्र उच्चारित करें। बहवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः।
पदच्छेद देखें, बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः। अर्थ होगा बहु अर्थात बहुत, आरंभ अर्थात आरंभ, और परिग्रहत्वम अर्थात परिग्रहपना, नारकस्य अर्थात नरक आयु के आश्रव का कारण है। संपूर्ण अर्थ होगा बहुत आरंभ और बहुत परिग्रहपना नरक आयु के आश्रव का कारण है। इस प्रकार से यहाँ इसका संपूर्ण अर्थ होगा। तो यहाँ कहा बहुत आरंभ और बहुत परिग्रहपना। तो सबसे पहले आरंभ क्या है? तो जो प्राणियों को दुख पहुंचाने वाली क्रियाएं हैं, वह सब क्रियाएं आरंभ की श्रेणी में आती हैं। हम सुबह से लेकर जितने कार्य करते हैं, अर्थात गृहस्थी में जो भी कार्य सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक किए जाते हैं, वे सभी कार्य आरंभ की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि हमारा एक भी कार्य ऐसा नहीं होता है जिसमें जीवों का घात ना हो, जीवों को दुख ना हो। कोई भी शोधन कार्य कर रहे हैं, खाना पकाने का कार्य कर रहे हैं, तो वहां अग्नि का एक जीवों का घात है, और तीव्रता से घात है, अधिकता बाहुल्यता से घात है। और अन्य प्रकार से भी हम बिजली का उपयोग कर रहे हैं, व्यर्थ में पंखा कूलर आदि चलाकर छोड़ देते हैं। अभी ठंड का समय चल रहा है तो हीटर आदि का उपयोग के पश्चात भी उसे ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। तो यह जो है, यह व्यर्थ के कार्य जो हैं, इनसे बचना चाहिए, जिससे हम नरक आयु के आश्रय से बच सकें। दूसरा है परिग्रहत्व अर्थात परिग्रहपना। परिग्रहपना क्या है? परिग्रह जो होता है वह परिग्रह नहीं कहलाता, क्योंकि वह जो बाहरी सामान है, वैभव है, वह तो पुण्य से प्राप्त होता है। जैसे आप लोगों ने भरत चक्रवर्ती का उदाहरण सुना होगा कि उसके पास सब कुछ था, परंतु उसे मोह नहीं था। इस कारण से वह उस परिग्रह में पाप का भागी नहीं था। परिग्रहपना क्या कहलाएगा? यदि कोई गरीब व्यक्ति भी है और वह क्या सोचता है, अरे यह जो गाड़ी जा रही है, यह तो मेरी होगी, तो यह भी उसका परिग्रहपना कहलाएगा। इसलिए हमें इन परिग्रह रूप विचारों से भी बचने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ नरक आयु के आश्रव के कारण बताए। पश्चात त्र्यंच योनि के आश्रव के कारणों का विवेचन किया जा रहा है। सूत्र उच्चारित करें, माया तैर्यग यूनस्य। पदच्छेद देखें, माया तैर्यग यूनस्य। अर्थ होगा माया अर्थात मायाचारी, तैयग अर्थात त्रियंच, योनस्य अर्थात योनि के आश्रव का कारण है। संपूर्ण अर्थ होगा मायाचारी त्रियंच योनि के आश्रव का कारण है। इस प्रकार से आज हमने 6 सूत्रों को पढ़ा। दुख शोक तापा क्रंदन बध परिदेवनान्यात्म परोभय स्थानान्य सद्वेद्यस्य भूतवृत्त्यनुकंपादान सराग संयमादि योगः क्षांति शौचमिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संघ धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायोदया तीव्र परिणामश्चारित्र मोहस्य बहवारंभ परिग्रहत्वं नारकस्यायुषः माया तैर्यग योनस्य। इन 6 सूत्रों के माध्यम से हमने अशातावेदनीय, सातावेदनीय, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, नरकायु और
त्रयंचायु के आश्रव के कारणों का ज्ञान किया। आपकी यदि इस संदर्भ में कोई जिज्ञासा है तो आप हमें भेज सकते हैं। आप हमें YouTube चैनल पर कमेंट के माध्यम से भी अपनी जिज्ञासाएं बता सकते हैं, अथवा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमें अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। जय जिनेंद्र।